इन्वेस्टिगेशन की गई, छापेमारी की गई, कई एविडेंसेस जुटाए गए और अब अपडेट ये आ रही है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वो लगातार अपडेट आपको बता रहे थे कि जैसे ही सुबह 8:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हुई, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची, उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, इसमें लैपटॉप शामिल था, जिसमें कि मोबाइल फोन शामिल था। उसके बाद उनकी बाहर खड़ी हुई गाड़ी की तलाशी ली गई और अब अपडेट ये आ रही है लगभग 8.5 घंटे की इस छानबीन के बाद कि एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ 15 और लोग हैं जिनके नामों को शामिल किया गया है। वो एफआईआर की कॉपी भी आपको बहुत जल्द हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं और एक एक कड़ी की सूचना लगातार आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी से और आबकारी नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया से यही हुआ था कि भाई आपने जो आबकारी नीति में बदलाव किए थे, जो आरोप ये लगाया गया कि आपने कैबिनेट से कहा कि आप मुझे पूरा ऑथोराइज कर दीजिए हर चीज बदलने के लिए, उसी को लेकर के ये सवाल लगातार पूछे गए। सवाल यह भी पूछा गया कि आबकारी नीति में अगर बदलाव किया गया तो उससे राजस्व को कितना नुकसान हुआ। सवाल यह भी पूछा गया और कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया था कि बार मालिकों के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की साठगांठ है और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह आबकारी नीति में बदलाव किए गए और कुछ और नीतिगत बदलाव किए गए थे। इसी को लेकर के ये तमाम रिपोर्ट्स अब तक सामने आई थी और उसी को लेकर के अब सीबीआई ने भी ये एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं जिनके नाम शामिल किए गए वो नाम बता देता हूं। उसमें श्री मनीष सिसोदिया हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली। उसमें श्री अरवा गोपी कृष्णा है जो कि उस वक्त पर एक्साइज के कमिश्नर थे। उसमें श्री आनंद तिवारी हैं जो कि उस वक्त पर डिप्टी कमिश्नर एक्साइज थे। उसमें पंकज भटनागर हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज हैं। उसमें विजय नायर हैं, फॉर्मर सीईओ हैं एक कंपनी के। उसमें श्री मनोज राय हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं एमएस प्रेरणा रिचर्ड के। उसमें श्री अमनदीप ढल हैं, डायरेक्टर हैं एमएस ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी और नाम आपको सब बता रहा हूं। उसमें समीर महेंदु हैं, उसमें अमित अरोड़ा हैं और उसके अलावा दिनेश अरोड़ा हैं और 4 नाम और हैं। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। अनुज, क्या अपडेट आ रही है इस एफआईआर को लेकर के? जी देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पे ये बात बताई गई थी कि जो सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच है उसने इस पूरे मामले में सबसे पहले मामला दर्ज किया और उसके बाद आज सुबह से ही सीबीआई जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सबसे पहला नाम जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। उसके बाद जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे दिल्ली के ए गोपी कृष्णा, उनका नाम है। इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी का नाम है। चौथे पर पंकज भटनागर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज थे, उनका नाम है। श्री विजय नायर का नाम है जो कि फॉर्मर सीईओ थे, जो कंपनी थी उनका जो इस पूरे टेंडर प्रोसेस में रही है उसका नाम है। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर 15 लोगों के नामजद इसमें किया गया है और इसके अलावा भी ये एफआईआर में साफ तौर पर ये बात बताई गई कि इसके अलावा भी कुछ पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बात सुबह से ही सामने आ रही थी कि सीबीआई जो है उसने आज सुबह से अपना शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया। जो कंप्लेन जो रिपोर्ट थी, माफ करिएगा, जो रिपोर्ट थी चीफ कमिश्नर की, उस रिपोर्ट के बेसिस पर बाकायदा सीबीआई ने पूरे मामले में मामला दर्ज किया और एफआईआर को देखने पर साफ तौर पर यह पता चलता है कि किस तरीके से नामजद इसमें किए गए हैं। टोटल 15 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अनुज मुझे एक और बात बताइए, इसमें मनीष सिसोदिया और उस तब के जो एक्साइज कमिश्नर थे, डिप्टी असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर थे, उनके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग अधिकारी हैं। ये कौन सी कंपनीज है जो शामिल की गई इसमें? जी देखिए, तमाम कंपनियां हैं जिसके जो अधिकारी हैं उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि अमित अरोड़ा जो हैं, जो डायरेक्टर हैं बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, डिफेंस कॉलोनी में इनका ऑफिस है, वहां पर अमित अरोड़ा जो कि डायरेक्टर है उनका नाम है। इसके अलावा बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है दिनेश अरोड़ा जो कि गुजरावाला टाउन में इनका ऑफिस है।
इनका नाम है। इतना ही नहीं, सनी मारवा ये भी एक कंपनी है जिसमें ये बाकायदा डायरेक्टर हैं, इनका नाम है। इसके अलावा कई और नाम है जिसमें विजय नायर जो कि फॉर्मर CEO जी